ओके। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो आ जाती है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग एक दिन में या एक घंटे में तो कवर होने वाली चीज नहीं है। तो ये जो सेशन है, ये सेशन इसलिए रखा गया है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उनको यूज किस तरह किया जा सकता है, या क्या क्या चीजें उसके अंदर मजीद बेहतर तरीके से आप इनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ ये चीज़ अभी जो स्टार्टिंग वाले मेंबर्स हैं उनको भी बता देता हूँ कि आप लोगों को लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे कैनवा का प्रो अकाउंट भी दे दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ताकि आप लोग अपना काम भी ठीक तरीके से कर सकें। और बेसिकली आज का ये जो सेशन है, ये सारे के सारा होगा कैनवा के ऊपर ही। जी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे 1 मिनट दे दें जस्ट। अच्छा, इससे पहले आप लोगों में शायद कुछ लोग जानते हों, या जो जानते हैं ठीक है, जानते। ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश ये। मैं कह रहा था कि कोशिश यही होगी कि आप लोगों को मैं जितना ज़्यादा क्लियर कर सकूं रिगार्डिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएं। तो बाकी चीज़ें जो सी है ना, वो बंदा सीख लेता है, वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि प्रैक्टिकल किस तरह करना है या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि सब कुछ आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को एक कोर्स ऑफर कर रहा है, तो उस कोर्स के अंदर आप लोगों ने जो चीज़ें देखनी है वो देखनी है कि क्या क्या चीज़ें आप लोग देख के कोर्स ज्वाइन करें, इन केस अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके। डोंट वरी। अच्छा, आप लोगों में से कितने यूजर जो हैं वो पहले से फेमिलियर हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ? मुझे ज़रा सब लोग बता दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, जो ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ फेमिलियर हैं या जिनको आइडिया है ग्राफिक डिजाइनिंग का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नहीं से। अच्छा, मैं अभी सबको म्यूट ही रख रहा हूँ, आप लोग अभी अपने आप को अनम्यूट नहीं करिएगा, क्योंकि ना मैं आप सेशन के एंड पे 10 से 15 मिनट दूंगा, जिसके अंदर आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। ठीक है। और अभी मैं सबको अलाउ नहीं कर रहा, बाद में मैं कर दूंगा अलाउ। ओके। ओके, मेरी स्क्रीन भी शेयर हो चुकी होगी, वॉइस भी ओके है, स्क्रीन भी ओके है। ठीक है। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ना, जो ग्राफिक डिजाइनिंग वर्ड है ये बहुत वास्ट है, मतलब इसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। जैसा कि इसके अंदर आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, एंड ये जितनी चीजें इनके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक लोगो डिजाइनिंग एक अलग स्किल है। amazon प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो कि इस टाइम पे बहुत फेमस चल रही है, वो चीज जो उनसे वो सबसे अलग है। अगर मैं इनको मार्केट, इनकी मार्केट कॉस्ट आप लोगों को दिखाऊं, तो मार्केट कॉस्ट के अंदाजे से भी आप लोग इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज क्या है। ओके। फाइबर यार, ब्लॉक ना होना। ठीक है। ओके। amazon प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया, आप लोगों को जस्ट मार्केट का इसका आइडिया देने लगा हूं कि ये चीज कितनी फेमस है। आप इसके अलावा देख सकते हैं कि जो पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनके अंदर लोगो डिजाइनिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रही है। अच्छा, लोगो डिजाइनिंग को ना आजकल के लोगों ने ना बड़ा अजीब किस्म का कर दिया। आप लोग किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को बोलेंगे, उसको बोलेंगे ना लोगो डिजाइनिंग, वो आपको बोलेगा यस मुझे लोगो डिजाइनिंग आती है। लोगो डिजाइनिंग इज नॉट दैट।
वो लोगो डिजाइनिंग नहीं है। लोगो डिजाइनिंग है कि आप प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें और स्टेप बाय स्टेप उस काम को करें, उसको लोगो डिजाइनिंग कहते हैं। और आपका लोगो मार्केट में यूनिक होना चाहिए। ये ना हो कि वो मार्केट में आपने किसी का आइडिया देखा हुआ है, अच्छा वो मैं उस तरह का लोगो बना लूं, वो लोगो डिजाइनर नहीं है। इन ग्राफिक डिजाइनर लैंग्वेज उसको हम कॉपी कैट कहते हैं कि वो कॉपी कैट कर रहे हैं। ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इतनी ज्यादा और चीजें आ जाती हैं कि बंदा अगर उन सब चीजों के ऊपर एक एक करके काम करने लगे तो वो चीजें आप लोगों की खत्म भी नहीं होंगी। अब आप लोगों को पहले मैं स्किल्स बता देता हूँ, फिर इनकी मैं मार्केट वैल्यू बताता हूँ। लोगो डिजाइनिंग एक स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ये स्किल्स होती हैं। Amazon प्रोडक्ट डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग, ब्रांडिंग। ठीक है। अब ब्रांडिंग के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर आपके स्टेशनरी वगैरह भी, वो सारी चीजें ब्रांडिंग के अंदर आ जाती हैं। 3D डिजाइनिंग, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग, बिजनेस कार्ड, ब्राउचर्स, फ्लायर्स, वेब टेम्पलेट डिजाइनिंग जो कि आजकल की बहुत ही कॉमन चीज है, ये चीज भी ग्राफिक डिजाइनिंग में। पैकेजिंग डिजाइन, ओके, ये भी एक चीज है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्या होता है कि आप लोगों ने अक्सर जो आप लोगों के घर प्रोडक्ट्स आती हैं उनके ऊपर जो पैकेज बने होते हैं वो पैकेजेस डिजाइनिंग उसको कहते हैं। जैसे कि ये देखें, ये जो प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग है, ये इसके आपको इतने ज्यादा ऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे कि आपकी सोच है। ठीक है। राइट नाउ मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ फाइवर के ऊपर, तो मुझे इससे काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो पैकेजिंग डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग कि यूट्यूब के जो थंबनेल्स होते हैं वो डिजाइन कर सकते हैं। पोस्टर डिजाइनिंग अलग से है। ठीक है। फ्रीलांसिंग ये भी एक स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आगे से। लेकिन अभी मैं जो चीज बताने लगा हूँ, इलिस्ट्रेशन। ठीक है। अब ये इलिस्ट्रेशन किस तरीके, ये इलिस्ट्रेशन होती है कि जैसे आप कार्टून कैरेक्टर्स बना रहे हैं, ये चीजें बना रहे हैं, तो इन चीजों की भी बड़ी डिमांड है। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम ये स्किल सीखते हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। या है ना, आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने, टाइप कर लें अदरवाइज। ओके। तो मैं कह रहा था कि अब इनकी मार्केट वैल्यू देखते हैं। अच्छा, मैंने ज्यादा मैं अभी आपको को पैकेजिंग डिजाइनिंग का बता देता हूँ कि मैं पैकेजिंग डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसको फाइवर के ऊपर ही, जस्ट फाइवर के ऊपर ही हम बात करते हैं, सर्च करते हैं, तो लोग डिफरेंट प्राइसेस ऑफर कर रहे होते हैं। अभी ये देखिए जी, स्टार्टिंग एट 400 रुपीज पे आ रहा है। मैं इसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपर तरीके से पता चल सके। अच्छा, $5 से कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई $10 से, लेकिन आप लोग ये चीज देखेंगे कि ये वाहिद सर्विस है जो कि बहुत ही स्टार्टिंग इसकी प्राइस ही $25 to $30 है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जितनी प्राइस रखना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग प्राइस इसकी $25 से $30 हो रही है, क्योंकि ये एक पूरे का पूरा पैकेज डिजाइन करना होता है। इसके अंदर 4-5 साइड्स आ जाती हैं जो कि डिजाइन करनी पड़ जाती हैं। और ये सारे के सारे जो चीजें हैं, जो सारी की सारी चीजें हैं, ये आप लोगों को वो डिजाइन सिर्फ और सिर्फ उन आप लोगों ने डिजाइन करना है। ये साइजेस वगैरह A to Z वो चीजें आप लोगों को खुद प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये हमारी चीजें हैं और हमें ये चीज करके दो, हमें ये सिर्फ डिजाइन बना के दो। और वो आपने सिंपल सिंपल डिजाइन बनाना होता है। ठीक है। ये चीज आपको सिर्फ मैं पैकेजेस डिजाइनिंग की बता रहा हूँ। इन केस अगर हम Amazon प्रोडक्ट डिजाइनिंग की मैंने बात की, तो Amazon प्रोडक्ट डिजाइनिंग के ऊपर भी हम आ जाते हैं। ये भी चीज सेम टू सेम ही है तकरीबन। तो $30, $15, $10, $10 तो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आपने प्रोडक्ट रखनी है किसी तरीके से भी, और प्रोडक्ट को शो करवाना है। इतना इजी टू यूज है। ये देखें, जस्ट इसने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर प्रोडक्ट रखी हुई है, साथ कुछ चीजें शो करवाई हुई है, बूस्ट योरसेल्फ। ये है Amazon की लिस्टिंग करने का तरीका, Amazon के ऊपर प्रोडक्ट शो करवाने का तरीका। और आप लोग इससे खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी इजी टू अंडरस्टैंड है ये स्किल। ओके। तो ये स्किल्स जो सी हैं, ये स्किल्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को ये स्किल्स एक साथ इकट्ठी तो कभी भी नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को अब इनका बताता हूँ कि ये किस किस सॉफ्टवेयर में बनती हैं।
या इनके लिए सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन अगर आपने यूज करना है तो क्या यूज करना है। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन तो अगर आपने यूज करना है तो आपके पास कैनवा का ऑप्शन है, canva.com। आप लोग इसके ऊपर जाकर फ्रीली अकाउंट बना सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं, सारे फ्री फीचर्स आप इसके यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि ये देखिए मैंने एक इसका इफेक्ट भी बना के रखा हुआ है, 3D टेक्स्ट इफेक्ट इन कैनवा। अब अगर आप सिंपली खुद ये चीज बनाना चाहें तो आपसे नहीं बनेगी, आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक तो मैंने आपको कैनवा का ऑनलाइन का ऑप्शन दे दिया कि ये सबसे बेस्ट है, अगर आप मोबाइल यूजर है, लैपटॉप यूजर है, कंप्यूटर यूजर है तो ये सब पे यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर काम करना चाहते हैं, और मैं मशवरा यही दूंगा कि कंप्यूटर के ऊपर काम करें, तो आपके पास दो सॉफ्टवेयर और आ जाते हैं, एक है फोटोशॉप, ठीक है, सेकंड वन इज इलिस्ट्रेटर, ठीक है। ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। अब फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर दोनों के अंदर सेम चीजें भी हो सकती हैं, सारा कुछ सेम फंक्शन भी हो सकता है, तो फिर इसके लिए दो सॉफ्टवेयर क्यों हैं? आप लोगों को ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर दो दो सॉफ्टवेयर क्यों जरूरत पड़ी, अडोब को दो सॉफ्टवेयर बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, जबकि सारा काम फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर का A to Z सेम सेम है। तो बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग दो टाइप्स की होती है, एक होता है रेस्टर ग्राफिक्स, एक होता है वेक्टर ग्राफिक। रेस्टर ग्राफिक और वेक्टर ग्राफिक का डिफरेंस होता है, और फोटोशॉप जो सा होता है वो रेस्टर ग्राफिक्स के ऊपर काम करता है, और इलिस्ट्रेटर जो सा होता है वो वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब रेस्टर एंड वेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है, तो रेस्टर हमेशा जो सा है वो पिक्सल बेस्ड पे काम करता है। जो से पिक्सल क्या चीज है, पिक्सल आपका एक डॉट है, ठीक है। वो एक डॉट आप समझ लें या कुछ भी समझ लें, पिक्सल को इन सिंपल वर्ड्स अगर मैंने आपको बताना हो तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप यहाँ पर कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर अक्सर आप लोगों को देखने को मिलता है 300 पिक्सल पर इंचीज, ठीक है। ये पीपीआई का मतलब है पिक्सल पर इंचीज, ठीक है। उसके अलावा 150 पिक्सल पर इंचीज, 72 पिक्सल पर इंचीज। अब इसका क्या ऑप्शन होता है, ये क्या चीज है, पिक्सल पर इंचीज से क्या मुराद है? तो पिक्सल पर इंच से मुराद है कि 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स होते हैं, मतलब 300 डॉट्स होंगे एक पिक्सल इंचेस के अंदर, ठीक है। मतलब 1 इंच की यहाँ पर आप अगर एक लाइन बनाते हैं तो उसके अंदर 300 डॉट मिलकर वो एक लाइन बनाएंगे, इसको हम कहते हैं वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर, एक वो जो इंच का है वो हमारा वेक्टर हो जाएगा। लेकिन जो वो पॉइंट है वो हमारा कहलाएगा पिक्सल, ठीक है। तो जो फोटोशॉप है वो उन पॉइंट्स के ऊपर काम करता है, आप फोटोशॉप के अंदर उन पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जबकि इलिस्ट्रेटर के अंदर आप उन पॉइंट्स को भी एडिट कर रहे होते हैं और उन पॉइंट्स को मिक्सअप करके भी काम कर रहे होते हैं। और हमेशा इलिस्ट्रेटर की पिक्चर आपको टोटली HD के अंदर मिलेगी, जबकि फोटोशॉप की पिक्चर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके उसके पिक्सल्स फटना शुरू हो जाएंगे। ये चीज भी आप लोगों को बता देता हूं इन सिंपल वर्ड्स। अगर हम गूगल करते हैं रेस्टर वर्सेस वेक्टर, ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। अब यहां पर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये जो VS है ये रेस्टर में लिखा हुआ है, तो देखिए उसी सेम पॉइंट में ये वेक्टर्स के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। सेम नीचे भी यही आ रहा है, रेस्टर के अंदर आपके जो ग्राफिक्स है वो थोड़ी देर बाद फटना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो जूम करने पे ही उनके पिक्सल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, जबकि वेक्टर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं कि जो इलिस्ट्रेटर है या फोटोशॉप है, इनके अलावा भी एडोब की कुछ एप्लीकेशन है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की ही सेंस में आती है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? अगर आप लोगों ने नाम सुना हो एडोब इन डिजाइन, मेरे पास इंस्टॉल थी लेकिन आई थिंक सो, ओके। एडोब इन डिजाइन, आप लोगों ने इस एप्लीकेशन का भी नाम सुना होगा कि ये एप्लीकेशन भी है, ठीक है। इस एप्लीकेशन की क्यों जरूरत पड़ गई, जबकि भाई हमारे पास और भी चीजें थी, हमारे पास फोटोशॉप था, इलिस्ट्रेटर था, तो इन डिजाइन की क्यों जरूरत पड़ी? तो जब आप कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन के
डिफरेंट आपने स्क्रीन्स बनानी है और उन डिफरेंट स्क्रीन्स को, या कोई आप लोग डिफरेंट चीजें कर रहे हैं जो लेआउट्स आप बनाते हैं जैसे वेबसाइट लेआउट्स वगैरह, उनके लिए फोटोशॉप मतलब एडोब ने एक अलग से एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवा दी कि आप इन डिजाइन यूज कर लो, कि इन डिजाइन जो सी है वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा इजी टू यूज है बनिस्बत फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के, और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी वेबसाइट्स के रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये डेस्कटॉप पब्लिशर उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं। आप आगे आप लोगों की चॉइस है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन मौजूद है, अडोब की ही वो एप्लीकेशन मौजूद है जो कि अडोब एक्सडी कहलाती है। तो बेसिकली इसके अंदर आप अडोबी एक्सडी के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट, वर्किंग वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। वर्किंग वेबसाइट डिजाइन से क्या मुराद है कि आप ये बता सकते हैं कि इस बटन पे क्लिक होगा तो क्लिक करने होने के बाद क्या फंक्शन करेगा, ये सारी चीजें आप अडोबी एक्सडी के अंदर कर सकते हैं। ये सारी जितनी मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई हैं ये सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको बोले ना कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो उसको बोलना कि भाई ग्राफिक डिजाइनर का मतलब भी पता है क्या है। सिंपल, मैंने आप लोगों को ये बहुत ही आसान अल्फाज में ग्राफिक डिजाइनर की एक डेफिनेशन बताई है कि जिसको इन तमाम चीजों का आइडिया हो वो ग्राफिक डिजाइनर होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे को सिर्फ लोगोस बनाना आते हैं, अगर किसी बंदे को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग आती है और वो अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कह रहा है, तो वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था कि ग्राफिक डिजाइनर एक्चुअली में कौन होता है। सो यहां तक किसी को कोई डाउट है कि ग्राफिक डिजाइनर है वो या मैं, कोई भी आप डाउट कर सकते हैं, नो इशू। एनीवन? नो डाउट, आगे बढ़े। चले, तो हम आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है। डाउट आप लोग लिख के बता सकते हैं, मैं लास्ट पे आप लोगों को टाइम दूंगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि अगर जो बिल्कुल छोटे छोटे मतलब जो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो छोटे डिजाइनर हैं, छोटे डिजाइनर से मेरा मुराद ये नहीं है कि जो उनकी स्किल्स छोटी हैं, नहीं, मैं उन डिजाइनर्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, या जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर्स इतने अच्छे नहीं है कि वो ये सॉफ्टवेयर रन कर सके। तो वो स्टार्टिंग के लिए कैनवा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कैनवा है। अब आप लोग कैनवा प्रीमियम कैसे ले सकते हैं, मैं आप लोगों को कैनवा प्रीमियम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दूंगा। ठीक है, तो बहुत इजी स्टेप में बताने लगा हूं, एक दफे मैं बताऊंगा, आप लोगों ने याद रख लेना। ठीक है, आप लोगों का अकाउंट है या नहीं है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने सिंपली ये लिंक ओपन कर लेना है, bit.ly/yt कैनवा फ्री। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे ना, तो आप लोगों के पास कैनवा इनविटेशन लिंक आ जाएगा, देखें, यू हैव बीन इनवाइटेड टू फ्री फॉर ऑल। और सिंपल, आप लोगों के पास अगर अकाउंट है तो आप लोगों ने लॉग इन कर लेना है, नहीं है तो साइन अप कर लेना है। ओके, होप सो ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आप लोग जैसे इसके ऊपर करेंगे आपका अकाउंट प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा, और ये लाइफ टाइम है, कोई आप लोगों को यहाँ से रिमूव नहीं करने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं कि काफी जो चीजें हैं वो आप फोटोशॉप में तो बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कैनवा के अंदर वो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों को ये फोटोशॉप आप लोगों के पास आया है। ठीक है, इसी फोटोशॉप के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं, बाकी ये चीज बता दूं कि रिकॉर्डिंग नहीं है, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं, अगर हो भी रही है तो मिलेगी नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला। ठीक है, आप लोगों को वजह भी बताऊंगा क्यों नहीं देने वाला। बहरहाल मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज, अच्छा ये देखे मैंने मुझे शॉर्टकट कीज पता थी, मैंने जल्दी जल्दी से उसको कर लिया।
ये शॉर्टकट कीज मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे 9 साल हो गए फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन वगैरह के ऊपर काम करते हुए। 9 साल होने वाले मुझे, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे कितना इनकी शॉर्टकट कीज सारी रटी पड़ी है मुझे। इसलिए तो सॉरी कि मैं ज्यादा शॉर्टकट कीज ही यूज करता हूँ, और शॉर्टकट कीज का बेनिफिट भी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, अब मैं अच्छा लिंक मैं भेज देता हूँ, ये ले। ओके, लिंक मैंने भेज दिया, आप वो कॉपी कर सकते हैं। अब ये चीज है ना, अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया, एंड ये मेरे पास फर्स्ट पे आ रहा है 3D टेक्स्ट जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से इसको वाइट कर लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी कलर कर सकते हैं, डजेंट मैटर, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये चीज है, अब ये फोटोशॉप के अंदर मुझे करना इसलिए इजी है क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये फौरन से हो जाना है। मैं ये 3D टेक्स्ट को, लेयर को पकड़ के ऊपर ला सकता हूँ। ठीक है, ये इफेक्ट वाली लेयर को मैं इधर रख सकता हूँ, फोटोशॉप वाली लेयर को मुझे इससे भी नीचे रखना है तो मैं इससे नीचे लेकर जा सकता हूँ। एंड लेट्स सपोज ये कुछ इस तरह का बन गया। इनके अंदर मुझे ड्रॉप शेडो ऐड करना है, इफेक्ट्स के अंदर जाता हूँ, ड्रॉप शेडो के अंदर चला जाऊंगा, एंड बहुत इजीली मैं इसके अंदर ड्रॉप शेडो वगैरह ऐड कर सकता हूँ। कि लाइक मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको किस तरह यूज करता हूँ या क्या चीजें करता हूँ। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन मी। ठीक है, इनके साइजेस वगैरह एंड सारी चीजें आ जाती है, तो मैं पहले से इसकी ऑपोसिटी को 100% करता हूँ। ठीक है, एंड डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, स्प्रेड को इंक्रीज करता हूँ, एंड साइज को मैं लेट्स सपोज इतना कर लेता हूँ। ओके करता हूँ। ठीक है, अब ये चीज है, यहीं पे मैं अब इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी लेयर स्टाइल आ जाएगा, पेस्ट लेयर स्टाइल एंड पेस्ट लेयर स्टाइल। तो वो कितनी जल्दी ये मैंने इफेक्ट फोटोशॉप के अंदर क्रिएट कर लिया। ये इफेक्ट अगर आपको कैनवा के अंदर क्रिएट करना पड़े तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको मैं ये चीज बता दूं कि कैनवा के अंदर भी आप लोग सब कुछ कर सकते हैं जो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के अंदर कर सकते हैं। सिर्फ कैनवा जो सा है वो आपको लिमिट कर देता है, वो आपकी क्रिएटिविटी को लिमिट कर देता है। तो अभी हम कैनवा के ऊपर चलते हैं कि ये आप लोगों के पास कैनवा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं क्रिएट डिजाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक कोई भी मैं यहाँ पे साइज ले लेता हूँ और डिजाइन बनाना शुरू करता हूँ। अभी ये 3D टेक्स्ट ही मैं सिर्फ आपको एक बना के दिखाता हूँ, बाकी इस तरह की भी चीजें मैं आप लोगों को सारी बनाकर, एक दो चीजें मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये चीज वर्क कैसे करती है। सबसे पहले स्टाइल के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाते हैं अगर आप प्रीमियम है तो। ठीक है, आप कोई भी स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्टाइल अप्लाई करने से क्या होगा कि आपका टेक्स्ट, फॉन्ट वगैरह सारा कुछ वो चीजें ही यूज होगी। कंट्रोल जेड करके मैं बैक करता हूँ। जो स्टाइल आप लोगों को पसंद आता है वो स्टाइल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आपके स्टाइल बने होते हैं। या फिर आप लोग यहाँ से क्रिएट योर ओन स्टाइल के अंदर जाकर खुद के भी स्टाइल्स यहाँ पर बना सकते हैं कि ब्रांड कलर्स आप रख सकते हैं, उसका लोगो रख सकते हैं, उसके फोन्ट्स आप अपने ऐड कर सकते हैं कि कौन से फोन्ट आप लोगों ने यूज करनी है, या कोई किट आप लोगों के पास मौजूद है तो वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये कलर्स आप लोगों को कुछ देखने को मिल जाते हैं जो कि आप लोग इजीली यूज भी कर सकते हैं जिस तरह इनको चाहे। सो लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर एक पोस्ट बनानी है। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। अभी 3D टेक्स्ट वाली मैं पोस्ट की बात कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैं पहले चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया ब्लैक। ब्लैक कलर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ब्लैक कलर के ऊपर वो चीज प्रोमिनेंट होकर नजर आती है, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर आती है। इस वजह से मैं ब्लैक कलर का आप लोगों को आइडिया। टेक्स्ट के अंदर जाते हैं, अभी सिंपल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने नोट करनी है कि आपका टेक्स्ट जो सा है वो अलग अलग बॉक्स पे होगा। अलग अलग बॉक्स से क्या मुराद है कि ये एक बॉक्स हो चुका है इस टाइम पे। ठीक है, तो अब इसी का डुप्लीकेट लेना है मुझे, इसी के 2-3 डुप्लीकेट लेने हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसके ऊपर कुछ चीजें चेंजिंग करूंगा। मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको फॉन्ट देता हूँ ये वाला, और या फिर आगे देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में इम्पैक्ट फॉन्ट जो सा है वो बड़ा काम आता है, अगर वो मिल गया मुझे यहाँ तो ठीक है। ओके, ये फॉन्ट भी ठीक है, एंटोन। अप्लाई करता हूँ फॉन्ट। आपको मजे की बात है कि प्रीमियम अकाउंट है, आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की लिमिट नहीं आने वाली।
ओके, ये चीज अप्लाई कर दी। अब मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट कैसे ऐड करना है? मैं 3D टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ, इफेक्ट्स के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। मैं शेडो को अप्लाई करता हूँ। शेडो की सेटिंग मैं ज्यादा कर लेता हूँ, डायरेक्शन को मैं कम करता हूँ। लेट्स सपोज मैं 0 कर लेता हूँ डायरेक्शन, ताकि मुझे ये बिल्कुल स्ट्रेट मिल जाए। ये जो डायरेक्शन है, ये इसकी, ये देखें डायरेक्शन को अप्लाई करता है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा ताकि ये मुझे बिल्कुल स्ट्रेट मिल जाए। ब्लर को 100% पे ले जाता हूँ, और ट्रांसपेरेंसी को भी 100% कर देता हूँ। ओके, अब ये चीज आ गई। मैं इसको कलर को ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये ब्लैक शेडो में, अब मुझे नजर नहीं आएगा क्योंकि मुझे बैकग्राउंड भी मेरा ब्लैक है। अब मैं चाहता हूँ इसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट हो, तो बहुत से तरीके हैं। कंट्रोल C भी कर सकते हैं, लेकिन एक और बहुत आसान तरीका है। आप अपने कीबोर्ड से Alt की को प्रेस करें, क्लिक करके इसको नीचे लेकर आए, तो आपका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और इवन तो ये आपको बता भी देगा कि इनके दरमियान में फासला कितना है। इसी का मैं डुप्लीकेट एक और लेता हूँ और उतने ही फासले पे रख लेता हूँ। ओके, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं रेड कलर कर लेता हूँ। रेड कलर करने के बाद मैं इसको टेक्स्ट को चेंज करता हूँ। इसके अंदर लिख लेता हूँ इफेक्ट। सेम इसी को भी चेंज करता हूँ और लिखता हूँ ओके। अब ये मैं एक चीज बनाई और इसको मैं साइज वगैरह बड़ा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज इसका साइज इतना, इसका साइज इतना ठीक रहेगा, और इन कैनवा का भी साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। अब ये चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रही जैसे मुझे चाहिए थी। देखिए, इसके लिए मुझे इनकी पोजीशन को करना पड़ेगा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, पोजीशन के अंदर जाता हूँ, बैकवर्ड कर देता हूँ। इसकी भी शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल प्लस ये जो ब्रैकेट होता है, आप ये दबाएंगे तो ये बैक चला जाएगा। अब इसको भी मैं इसी तरह करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कि एक पूरे का पूरा टेक्स्ट इफेक्ट आप लोगों ने बना लिया। और ये टेक्स्ट इफेक्ट देखिए, इन डेप्थ टेक्स्ट आपको लोगों को इस तरह ही नजर आ रहा है कि जैसे एक 3D टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रॉपर आप लोगों को वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। ये चीज आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी स्किल्स को यूज करते हुए, ठीक है। होप आइडिया तो हो गया होगा कि मैं क्या चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। कि जब तक आप लोगों के काम में जो सा है इफेक्ट, काम का आपका जो सा नजर आता रहेगा, तब तक आप लोगों का जो जो भी चीज है वो आप लोगों की सेल होती रहेगी, आप लोगों की अलग से शो होती रहेगी, आप लोगों की नजर आती रहेगी वो चीज दूसरे लोगों को कि हाँ ये चीज जो सी है ये अलग है, ये चीज उस चीज से अलग है, ये मुझे एक न्यू तरीके से देखने को मिल रही है। ओके, अभी यहां तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को चीजें मैंने बहुत बतानी है, लेकिन ना वो एक तो टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों को लिमिटेड चीजें मैं बताकर, लेकिन आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है इजीली ये काम भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन, आगे बढ़ूं फिर मैं? ग्रेट, गुड हो गया। पता है क्या, कैनवा के अंदर आप लोग इतने ज्यादा इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इतने ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि आप लोगों की सोच है, ठीक है। जस्ट आप लोगों को क्या करना होता है ना, कि आप लोगों को वो चीज पता नहीं है, आप लोगों को उस चीज का आइडिया नहीं है कि कैनवा कितना पावरफुल एप्लीकेशन है ऑनलाइन डिजाइनिंग में। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कैनवा के अंदर बहुत सी चीजें लिमिटेड है, बहुत सी चीजें लिमिट हो जाती हैं। आप लोगों को उन चीजों के लिए कोई ना कोई जुगाड़, जिसको कहते हैं ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो इसलिए फोटोशॉप एंड इलिस्ट्रेटर जो है हम लोग यूज करते हैं कि इजीली हम जो है उसके अंदर काम कर सके, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि अभी हम कोई काम करना चाह रहे हैं कि कुछ भी एक इफेक्ट टाइप हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं फोटोज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज कि हम एक गर्ल की पिक्चर लेते हैं, ये वाली। लेट्स सपोज अभी के लिए तो मैं इसी की एग्जांपल ले रहा हूँ।
इसको कंप्लीट फिलअप करते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं लेट्स सपोज एक वर्ड है रिप पेपर, ठीक है, ये सर्च करता हूँ। ओके, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट रिप पेपर देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो लाइक इसको मैं ऐड कर लेता हूँ किसी भी तरह से। ये वाला यूज कर लेते हैं, या फिर मुझे एक और अच्छा लग रहा है, कोई और भी देख लेते हैं, कोई और अच्छा सा मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अभी लाइक आप लोगों को मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज भी पॉसिबल है उसके अंदर। लेट्स सपोज जब कोई अच्छे वाला मुझे मिल नहीं रहा है तो यही मैं यूज करता हूँ। अभी के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। इसको मैं चेंज करता हूँ, ऐसे रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये चीज आ गई। आप लोगों को ये चीज नजर आ गई है कि ये चीज जो सी है मैंने इस तरह कर ली है, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट्स रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग ये चीज किस तरह कर सकते हैं। अब मैं ये सेम इमेज की कॉपी लूंगा, ठीक है। और कॉपी लेने के लिए आप लोगों को पता है आप लोगों ने क्या करना है। ओके, यार क्या हो गया है, ये मेरे ख्याल से बैकग्राउंड में लग गई है, तो जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। डिलीट करते हैं, पिक्चर्स फोटोज के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये फोटो आ गई, फिर से वो बैकग्राउंड के अंदर लग गई थी जिसकी वजह से वो काम होने लग गया था। अच्छा, इसका साइज आप लोगों ने सेम रखने के लिए इसी का मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, वो मैं इधर रख लेता हूँ। एलिमेंट्स के अंदर गए, जल्दी जल्दी से मैं आप करता हूँ काम, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मुझे भी समझ आ जाए, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ये चीज चाहता हूँ कि इसकी इतनी जो एरिया है, अब ये चीज इसके अंदर मैं चलता हूँ, पिक्चर के अंदर इसको मैं रखता हूँ सेम उसी तरह मैंने ऊपर रखना है जैसे ये नीचे थी, ठीक है। इसका दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि आप बाद में कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। वो सेम उसी तरह तकरीबन आ जाती है, ठीक है। अगर इस तरह नहीं करना तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाकर उसको प्रॉपर तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। ये लें, ठीक है। अब ये वहां पर ही आ गई, फुल ओके करता हूँ। यहां से मैं पहले जो सा है इसके क्रॉप अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसको सिलेक्ट करें। ओप्स, इमेज फिर गायब हो गई। क्रॉप में कर लेता हूँ जितना एरिया आप लोगों को चाहिए। लेट्स सपोज मुझे ये आइज वाला एरिया चाहिए, मैं आइज वाले एरिया को क्रॉप कर लेता हूँ। अच्छा, कैनवा के ऊपर काम करने के भी ओके। अभी जस्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एंड इसको मैं रखता हूँ कुछ यहाँ पे एक जी बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाए। क्रॉप के अंदर जाकर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ, लेट्स सपोज इतना। डन करता हूँ, ओके। अब इसके अंदर एडिट इमेज के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर एडिट इमेज के अंदर आप लोगों को फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ से कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है। अब इस फिल्टर को टोन इफेक्ट के अंदर आप लोगों ने एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके लिए एडजस्टमेंट जो है फोटोशॉप के अंदर तो बहुत इजीली हो जाती है। अब इसके अंदर आपको एडजस्ट करने के लिए पहले इस इमेज को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। उस इमेज को सेव करके अब इसको इमेज प्लेस होल्डर बनाकर इसके अंदर आप लोगों को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये चीज आ जाती है रिकॉर्डिंग कि आप लोगों को किस तरह कैनवा लिमिट कर देता है। मैंने जस्ट आप लोगों को ये चीज बताने के लिए इतना ज्यादा काम किया है कि ये चीज जो है कैनवा लिमिट कर देता है, आप लोगों को उसका आइडिया नहीं होता। लेट्स सपोज मैं अब इस कलर को सेलेक्ट करता हूँ और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जाता हूँ। ओके, इसकी ट्रांसपेरेंसी में रहने देता हूँ। इसके अंदर ये जो कलर्स आ रहे हैं ना, मैं इन कलर्स को भी चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको यही कलर रखता हूँ,
ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको ग्रीन करता हूँ। अब मुझे ये ग्रीन कलर पहले रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, वो मुझे डाउनलोड करके इसको अलग से सेव करना पड़ेगा, फिर मुझे उसके अंदर ये वाली इमेज जो सी है अपलोड करनी पड़ेगी, और वो इमेज इस टोन इफेक्ट के अंदर आएगी, तब जाके आपके अंदर कैनवा के अंदर ये वाला टोन इफेक्ट बनेगा। ठीक है। अभी आप लोगों को मैं अनम्यूट करने लगा हूं, आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने इफेक्ट आपको लोगों को कंप्लीट क्यों नहीं बताया, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, 5 मिनट रह गए हैं, तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग वो अपने क्वेश्चंस कर लें। और उसके अलावा अगर आप लोगों को सारी चीजें ये A to Z सीखनी है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का 1 मंथ का कोर्स जो सा है 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। पेड कोर्स होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके अंदर फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और कैनवा, इन तीनों एप्लीकेशंस को यूज करते हुए, ठीक है, ये सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी। लोगो डिजाइनिंग, अमेजोन प्रोडक्ट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग, ब्रांडिंग, 3D डिजाइनिंग, पोर्टफोलियो, बिजनेस कार्ड, जूम पे क्लासेस हुआ करेंगी, ब्राउशर्स, फ्लायर्स, और लास्ट पे आपको फ्रीलांसिंग और अर्न मनी एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड क्वेश्चन आंसर सेशंस रखे जाएंगे। ठीक है। 2 मंथ का ये कोर्स होगा, सॉरी मैंने 1 मंथ बोल दिया। 2 मंथ की ये ट्रेनिंग होगी, क्लासेस वीकेंड्स के ऊपर हुआ करेंगी, और लाइव जूम पे क्लासेस हुआ करेंगी, 2-2, 2.5 घंटे की क्लास। ठीक है। आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर किसी का कोई है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप अडोबी इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं, तो अडोबी इलस्ट्रेटर का भी इन डेप्थ कोर्स जो है बिगनर टू एडवांस ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स जो सी हैं वो लॉन्च हुआ हुआ है। ठीक है। जिसकी ऑफिशियल प्राइस तो $35.14.99 है, बट आप लोग हमारे से कांटेक्ट करके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। मेरी अपना रिकॉर्ड किया हुआ ये कोर्स है, आप लोग देख सकते हैं, मेरी अपनी पिक्चर लगी हुई है, एंड क्रिएटेड बाय सलमान सर्वर। एंड इस कोर्स के अंदर भी आप लोगों को अडोबी इलस्ट्रेटर A to Z सिखाया गया है। यहाँ पर आप लोगों के पास ये सारा इसका मौजूद है, आप लोग इसके देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर करवाई गई हैं। और अगर आप लोगों को मैं इसका डेमो दिखाऊं, तो ये इसका डेमो मौजूद है, आप लोग डेमो से ही आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये कोर्स आप लोगों को एडोबी इलस्ट्रेटर में प्रोफेशनल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। या नईम नसीर, आप क्वेश्चन करें, अनम्यूट करें अपने आप को, क्वेश्चन कर सकते हैं आप अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, अगर हम इन डिजाइन को टच दें तो इन डिजाइन वेक्टर बेस है कि ये भी रास्टर बेस? इन डिजाइन जो है वो वेक्टर बेस्ड है। वेक्टर बेस है, मतलब कि हम इसे इलस्ट्रेटर वाला काम तो नहीं ना फिर ले सकते? इलिस्ट्रेटर वाला देखें, इलिस्ट्रेटर की जो सी है अलग स्पेशलिटीज है, इलिस्ट्रेटर के अलग फीचर्स है, इन डिजाइन के अलग फीचर्स है। इन डिजाइन ज्यादातर मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एप्लीकेशंस के आइकॉन्स डिजाइन हो गए, ठीक है, या फिर कोई थम जो स्पेसिफिकली एक पिक्चर डिजाइन होती है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, या स्प्लैश स्क्रीन आप लोगों के सामने आती है, वो चीजें डिजाइन करने के लिए इन डिजाइन यूज होता है वैसे। जी ठीक हो गया। ओके। एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चन नहीं है? मीटिंग एंड करें फिर। अपने रिव्यूज आप ग्रुप में दे दीजिएगा कि क्या चीज आप लोगों ने नहीं सीखी कुछ, यार जो भी, या आप लोगों को मेरे बारे में कोई रिव्यूज देने हुए तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट फिर आप लोगों के लिए कुछ एक्साइटिंग सा सेशन इसी वीक के अंदर लेकर आऊं। टाइम मेरे पास बना है तो मैं लाजमी इसी वीक में करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक में कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो स्पेशलिटीज है वो डिफरेंट है। मैं जस्ट एक फील्ड में नहीं, मैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर स्पेशलिटी है मेरी, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को करवाऊंगा चीजें। ठीक है। जी ठीक है सर। ओके हो गया। कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का कर सकते हैं, अभी टाइम है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग के आप रिलेटेड है या चाहे किसी भी चीज के रिलेटेड है। सर चुनिए, चक्कर लगा ले, आ जाए हमारे पास। आपको मैंने बोला था आप उसके साथ आ जाते, अली अदर के साथ। ओ, उस वक्त सर बस थोड़ा सा ना, मैं एडमिशन की वजह से बिजी था, पता ही नहीं चला। चलें, कोई बात नहीं, चलें ये मैसेज पे करते हैं हम बात। एनीवन एल्स? चले कोई चले। क्वेश्चन नहीं? चलें ठीक है फिर। अब आप लोगों को अल्लाह हाफिज।
हाँ, आप लोग ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं जब चाहे, कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर मिलेगा। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।